बताइएगा इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? देखिएगा, इब्न बतूता ने भारत के बारे में बताया, भारत की सामाजिक, जातिक, आर्थिक, राजनीतिक बारे में बताया। मतलब ये जो इब्न रहा, मगर 1333 में ये आया। आपको हमेशा ये विश्व का सबसे बड़ा घुमक्कर यात्री था। यह 1 लाख से अधिक किलोमीटर की सफर तय किया है। सोचिए, आप एक व्यक्ति एक जीवन काल में कितना किलोमीटर चलेगा? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख प्लस था ये। ठीक है, हम लोग ये बोल रहे हैं, इनका मानना था। इब्न बतूता को देख लीजिए आप अच्छे से। इब्न बतूता ने कौन सा बुक लिखा? रेहला। आप कहीं पर रिहिला लिख सकते हो, रेहला लिख सकते हो। इन्होंने बोला, लिखा कि मेरा जन्म तेंजियर में हुआ था और मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री या कारवा के, जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़कर जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष की थी। तेंजियर मोरक्को, अफ्रीका का है। तो आपको याद रखना है कि इब्न बतूता 20 साल में, मतलब 29 साल में 75,000 मिल्स अर्थात 1,20,000 किलोमीटर चला। 44 देशों की यात्रा की इसने। सोचिए, इब्न बतूता। यह प्रश्न पूछा जाता है। रेहला के बारे में बताओ। रेहला में भारत के बारे में उन्होंने लिखा। किसने लिखा? इब्न बतूता ने। ठीक है, सोचिए, अमीर था ये, घर पर रह सकता था, मगर इसने इच्छा जाहिर की कि मुझे मक्का जाना है, क्योंकि ये मुस्लिम था, मक्का जाना चाहता था, पवित्र स्थान की यात्रा करना चाहता था। मगर जब वो मक्का गया, बहुत सारी चीजों से वो जूझा, तकलीफ सहा। आगे बताएंगे क्या क्या कहा, है ना। और मक्का के बाद ये भारत की ओर आ गया। ठीक है, इब्न बतूता की यात्रा, जिसे रिहला कहा जाता है, अरबी में लिखा गया है, भी अरबी भाषा में लिखा गया है भाई। ठीक है, और भारत के बारे में लिखा है। इस और यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इस्लामी धार्मिक कानून या शरिया में अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने बहुत छोटी उम्र में ही साहित्यिक और शैक्षिक शिक्षा प्राप्त कर ली, क्योंकि इसके पिताजी जो थे वकील थे, कानून के ज्ञाता थे, है ना। और बहुत सारे दूर दूर तक खोज किया। इब्न बतूता का फोटो दिखाई है वहां पर। और 1332-33 के बीच भारत आया, मतलब 1333 में आया, याद रखिएगा। 1333 में भारत आया। अलबरूनी कब आया? 1017 में। और ये आया 1333 में आया इब्न बतूता। कैसे आया भाई? मक्का की यात्रा करने गया, वहां से सीरिया, वहां से इराक, फरान, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के तट पर यह आया। ठीक है, यहां पर बता रहा है सिंध पहुंचा। याद रखिए सन, कुछ याद नहीं करना है, 333 याद करना है, सामने 1। ठीक है करण, ये कहां आया? दिल्ली के सुल्तान के बारे में बहुत सुना था और दिल्ली की यात्रा करना चाहता था। दिल्ली का काजी बना दिया गया, न्यायाधीश बना दिया गया इसको, मगर कुछ गलतफहमी का इनको जेल में डाल दिया गया। इब्न बतूता ने 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी और ये बाद में कहाँ जाता है? चीन में भी जाता है राजदूत बन के। यहाँ पर देख लीजिए, याद रख लीजिए। मैंने AI से पूछा इब्न बतूता कैसा दिखता है, AI ने बता दिया ऐसा दिखता है ना। तो ये AI, ठीक है। प्रीतम सीधा बैठ बेटा। जा रहा हो कि आप लोग बोर हो रहे हैं, है ना, तो अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। फिर मालदीव गया, 18 महीना वहां रुका, फिर श्रीलंका गया, चाइना गया, रूस तक भी गया, मालाबार तट गया। कितने देश की यात्रा किया हुआ है भाई ये? हाँ, वेरी गुड। कौन बोला? 44? हाँ, याद है, राहुल का। शंकर बोला। देखो शंकर, किसमें बैठा हुआ है ये? ऊंट। ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऊंट में क्यों बैठा? क्योंकि अरब, अब देखते हैं रेगिस्तानों का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। ऊंट में बैठा, देखिए। फिर फ्रांसो बनिया पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इनका जो रिहला किताब था, रिहला को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? मजदी हुसैन ने।
कहीं पर मजदी हुसैन लिखता है, कहीं पर हुजैन लिखता है। विश्व भ्रमण किया, बोल रहा है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व भ्रमण करने वाला व्यक्ति 14वीं शताब्दी में यात्रा कर रहा था, जब यात्रा करना आज की तुलना में कहीं अधिक कठिन खतरनाक था। अब तो आप जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, अभी तो ऊंट में सफर कर रहा है। देवेश ध्यान दे इधर। इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में 40 दिन, सिंध से दिल्ली पहुंचने में लगभग 50 दिन लगते थे। अब कितना दिन लगेगा भाई बताओ देवेश? मुल्तान पाकिस्तान में है। एक क्रिकेटर को बोला जाता है मुल्तान का सुल्तान। किसे बोला जाता है? वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान। तो मुल्तान पाकिस्तान में, वहां दिल्ली आने में उसको कितना है? यात्रा बहुत असुरक्षित था। इब्न बतूता पर कई बार लुटेरों ने, गिरोहों ने हमला किया। दरअसल वह अपने साथियों के साथ कारवां में यात्रा करना ज्यादा पसंद करता था। कारवां समझ में आ रहा है? उसमें 100-200 लोगों का टीम होता है, आपस में चलते हैं। अभी होता है ना बहुत सारा तीर्थ यात्रा, जाना है केदार धाम जाना है, तो माँ कुछ भी है, गांव के 40 लोग चले गए घूमने, है ना, तो ये लोग एक साथ जाया करते थे। और लेकिन इससे लुटेरों का हौसला नहीं टूटा। उदाहरण के लिए मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उनके कारवां पर हमला हुआ और उनके कई साथी जान गंवानी पड़ी। इब्न बतूता सहित जो यात्री बच गए वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ठीक है। एकांकी यात्री, अकेला घूमना पसंद करता था, अपने साथ किसी प्रकार का दोस्त भाई को नहीं लाया। जहां कारवां चलता था वहीं शामिल हो जाता था, जहां ग्रुप मिलता वहां मिल जाता था। लंबी यात्राओं में लुटेरे की एकमात्र खतरा नहीं थी, यात्री गुहातुर हो सकता था, बीमार हो सकता था। आप उस समय होते तो क्या करते करण? आप इब्न बतूता के साथ घूमने गए हो, सोचो कारवां में आप भी बैठे हुए हो, तो सोचिए आपको सिर्फ डर डाकुओं का था कि और भी डर रहता? किसका डर? ये भी होता कि हम बीमार हो जाएंगे, है ना। लगातार आप ऊंट में बैठे हुए हो, पैदल चल रहे हो, तेज गर्मी है, पानी पीना है। तो ये बता रहा है इब्न बतूता, मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था। ज्वर मतलब बुखार ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया था। जीन मतलब ऊंट में जो होता है ना, जिससे सारे ऊंट में ही रहे, वो गिरे मत, अपने आप को बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए। यहां पर यह बता रहा है कि जब ट्यूनिस पहुंचा वो बीमार था, कितना तकलीफ यात्रा, लगातार 5 दिन तक वो यात्रा करने के दौरान वो पहुंचा। और ट्यूनिस में जब पहुंचा तो वहां की जनता, वहां के जो काजी उनके पुत्रों का स्वागत कर रहे थे, मगर इनकी ओर उनका ध्यान नहीं गया, क्योंकि उनको कोई पहचानता नहीं था। कोई अमेरिका का आदमी आया आपके गांव में, आप जानोगे कि भाई वो एलन मस्क है, विश्व का सबसे अमीर आदमी। एलन मस्क आ रहा है तो पूरा इतना जो भ्रमण करने के बाद भी मेरा कोई स्वागत नहीं कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि मैंने इतना यात्रा किया है और मुझे कोई यहाँ पहचान नहीं रहा है ना। उसी पीड़ा को वो बताता है कि किस प्रकार से काजी के पुत्रों का सम्मान हो रहा है मगर अभिवादन नहीं किया गया। आए आंसुओं को रोक नहीं पाया, मगर कोई एक उन भीड़ में से एक कोई व्यक्ति उनको आता है और दिलासा देता है ना। ये बता रहा है उस समय जो कारवां था उस पर डाकुओं का हमला होता था। कारवां में 100 लोग हैं, बचते थे 50 लोग, कई लोगों को मार दिया जाता था। उसी प्रकार से ये भी घायल हो चुका था इब्न बतूता। और आता है किस प्रकार से, देखिए कारवां में रात को ठहरे हुए हैं। ये तेंजियर मोरक्को में इनका पैदाइश हुआ है, ऐसा दिखते थे इब्न बतूता। ठीक है। अब नारियल फल के बारे में उन्होंने बताया, इब्न बतूता ने क्या बताया? आदमी के सिर की तरफ दिखता है ये, देखो ये नारियल आपके पास जो आ रहा है उसका तो पूरा हरा रंग का जो लेयर निकल गया रहता है ना, ब्राउन कलर का रहता है इस तरह का, मगर ये आंखें हैं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नारियल के पेड़ का मेवा एक आदमी की सिर जैसा दिखता है, क्योंकि इसमें 2 आंखें और एक मुंह जैसा होता है, देखिए यहां पर। और जब यह हरा होता है तो इसका अंदरूनी
हिस्सा मस्तिष्क जैसा दिखता है, जिससे जुड़ा एक रेशा होता है जो बालों जैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से उन्होंने नारियल के बारे में बताया कैसा दिखता है। पान के बारे में बताया, पान कैसा दिखता है भाई, जो फलता नहीं है ना फूलता है, जिसको सुपारी के साथ खाया जाता है। ये अरब में नहीं होता पान, नारियल अरब में नहीं होता, इसको नया चीज लगता है। इब्न बतूता ने बोला कि ये बोल रहा है अरब में क्या हो रहा है, अंगूर हो रहा है, मोरक्को में अंगूर हो रहा है और अंगूर के पत्ते के समान दिखाई दे रहा है, ये खाया जाता है। ठीक है। भारतीय शहर के बारे में बताया, भारतीय शहर में बहुत विशेष प्रकार के बाजार होते हैं, वहां पर सूती कपड़ा हो लगता है, बहुत सारा मलमल होता है, रेशम होता है, इस बारे में बताया। डाक व्यवस्था के बारे में बताया, डाक व्यवस्था में क्या बताया कि बहुत जल्दी दिल्ली से, सिंध से दिल्ली पहुंचने में 50 दिन लगता है, मगर वो जो डाक है उसको मात्र कितना 5 दिन में पहुंच जाता है। जो 50 दिन में आता है वो डाक जो है, सैनिक जो है, वो 5 दिन में पहुंच जाता है, इतना जल्दी सूचना पहुंच जाता है, ये बताया। भोजन और किसी उत्पाद के बारे में बताया, यहां भोजन किया जाता है, भेड़ के मांस खाए जाते हैं। दाल और चिकन के बारे में बताया। शरबत के बारे, वो कुछ भी खाया जाता है तो पहले शरबत पिया जाता है। शरबत किस प्रकार का होता है, चीनी का पानी। भोजन के बाद जौ का पानी पिया जाता है। आम, कटहल, संतरे, हरी अदरक जैसी फल खाया जाता है, इसके बारे में बताया। सामाजिक प्रथा के बारे में बताया, सती प्रथा के बारे में बताया। सती प्रथा का उल्लेख कर रहा है किसी की जो विधवाएं होती हैं पति के साथ चिता में खुद को जला देती हैं, सोचो। तो इस प्रकार से सती प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने बताया। तो ये आज का जो क्लास है इसमें हमने देखा अल-बरूनी, इब्न बतूता का रिवीजन किया। अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसवा बर्नियर। तो 3 यात्रियों का ये अध्याय है। प्रश्न पूछेगा किताबुल हिंद पर लेख लिखिए, प्रश्न पूछेगा रीला, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये अरबी भाषा में है, ठीक है। बताइएगा इब्न बतूता का जन्म कहां हुआ था? देखिएगा इब्न बतूता ने भारत के बारे में बताया, भारत की सामाजिक, जातिक, आर्थिक, राजनीतिक बारे में बताया। मतलब ये जो इब्न बतूता था एक विशेष प्रकार की प्रथा के बारे में बताया। कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। देखिए सती प्रथा के बारे में बताया। मगर आपको ये जो दिखाई दे रहा है फ्रांसवा बर्नियर, ये फ्रांस से आया था और फ्रांस में जो रीति रिवाज थे वहां से कंपेयर किया भारत का। मगर इसके पहले अल-बरूनी और इब्न बतूता थे, ये कंपेयरिंग नहीं किए, जो भारत में हुआ, जो हो रहा है उसके बारे में बताया, ठीक है।